हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। कल इस यूट्यूब चैनल पे मैंने एक वीडियो रिलीज़ किया था और इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि एसएससी जेईई 2025 के जो भी स्टूडेंट तैयारी करने वाले हैं और मुझसे तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को अपनी तरफ से मैं क्या दे सकता हूँ। क्योंकि जो सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाना जानता हूँ उनको अच्छे तरह से पढ़ा सकता हूँ, उनकी प्रैक्टिस करा सकता हूँ और आपको उनके लिए तैयार करा सकता हूँ। अच्छी बात है कि मेरे सब्जेक्ट्स का वेटेज एसएससी जेईई में टेक्निकल में बात कर रहा हूँ 80% और 80% से ज़्यादा भी कह सकते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ ये मतलब देख के कि कल का जो वीडियो था, जिस तरह का रिस्पांस मुझे मिला है उस वीडियो पे, मैं इतना खुश हूँ कि शायद मेरा जो डिसीज़न था कि अपने इस यूट्यूब चैनल पे फिर से आप शुरू किया जाए और आफ्टर 1 ईयर एसएससी जी 2024 में 12 वीडियो के बाद और कंटिन्यूटी भी मेंटेन करी जाए, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कहा कि सर आप इस पर कंटिन्यूटी मेंटेन रखें अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, कल की वीडियो का थोड़ा सा समय लेके मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि मैंने जो 3 ऑप्शन आप लोग को दिए थे और कल के वीडियो में, उस वीडियो के पहले रिस्पांस को मैं बताना चाहता हूं। एक ऐसा चैनल जिस पे सब्सक्राइबर सिर्फ और सिर्फ कल करीब 33-34 सब्सक्राइबर बढ़े हैं मेरे इस वीडियो से, मतलब 1.02 के सब्सक्राइबर्स हैं। बहुत ही कम है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग जल्दी जल्दी इसको बढ़ाएंगे। 719 व्यू, 80 लाइक्स और 82 कमेंट्स। एक साल से एक टीचर गायब था और उसके यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो पे ऐसा रिस्पांस देख के मैं बहुत ही मतलब आई एम फीलिंग सो प्राउड कि काश मैं सच में मैंने 6 सालों में कुछ तो किया होगा कि आप लोग ने अभी भी मुझे भूले नहीं है और मुझसे पढ़ना चाहते हैं। वरना ऑलरेडी इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आप उस पर भरोसा रख कर रहे हैं कि सर से पढ़ना चाहते हैं और ये रिस्पॉन्स ही बताता है, राइट। एक वीडियो पे, वो भी 1 साल बाद जो रिलीज़ किया गया, जो कनेक्टिविटी भी ना हो आप स्टूडेंट के साथ इतने समय से। सो थैंक यू सो मच। मैं एक स्टूडेंट का नाम लेना चाहूँगा, समर्थ नंदी। आप लोगों के रिस्पॉन्स भी इसमें है, लेकिन मैं नाम लेना चाहूँगा क्योंकि मैं बहुत ही खुश हूँ। और सम्राट नंदी, संकित, अशोक कुमार, शुभम कतारिया, हिमांशु कश्यप, सुजान सिंह, मोटिवेशनल 360 विंग्स, अब ये आपका नाम इसमें रियल नहीं है, शिवम सैनी, कुलदीप दत्ता, बहुत ही पुराने स्टूडेंट हैं मेरे, याद भी करते हैं, उन्होंने लिखा भी है मुझे, जनातुल, ये भी मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, और पुष्पेंद्र कुमार, पुराने स्टूडेंट हैं, काफ़ी पुराने मतलब बहुत समय से जानता हूँ, नीतीश कुमार, इट्स इंटरटेनमेंट, अगेन जनातुल, क्लास की टाइमिंग पूछना चाहते हैं, अमन कुशवाहा, राहुल कुमार, जे डबल ई एग्ज़ाम प्रेप, गुरु, सुब्रतो पाल, आनंदू, रवि कुमार, आलोक शर्मा, विवेक कुमार, एमडीए, एमडी अफजल, रोहित कुमार, अमन कुशवाहा अगेन, शांतनु, समंता, मुकेश, सॉरी मुखी, सतीश मुखी, गीतराज, गीता गीता राज, ओके गीता राज। देन वी हैव संदीप खुदे, शुभम प्रवल, काफ़ी बड़ा मैसेज है, प्रवीण कुमार, बिग रिवेंज, असली नाम नहीं है आपका, शेखर कुमार, दीपू राज, एंड आकाश चटर्जी, स्वर्णदीप, राहुल कुमार। मुझे पता है काफ़ी लोग के नाम मैं जानता हूँ पहले से, इतने समय से पढ़ा रहा हूँ। पिंटू महातो, राहुल मंडल, सौम्या, राजूपाल चौधरी पुराने स्टूडेंट हैं और इन्होंने लिखा भी है सभी टीचरों के बारे में जो जिनसे पढ़े हैं। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका WBP वेस्ट बंगाल PSC जेईई में हो गया है, राजूपाल चौधरी जी, राहुल कुमार, रोहित कुमार, कृष्ण पाल सिंह, सौम्या, राज वर्मा, आदर्श पवार, सौभिक, सतपति, राहुल कुमार, 80 स्टूडेंट हैं, 82 कमेंट्स हैं, सौभिक हो गए, राजी, शुभादीप, सेनापति, ललित यादव, शुभम कुमार, देन वी हैव प्रशांत,
बराय प्रशांत, प्रिंस कुमार, अनस, सौविक, सतपति, यूट्यूब 4044, अमरजीत सिंह, सुजीत, सरोज, गाइस फन कॉमेडी, नीतीश कुमार, वैभव सोनावने, ओल्ड स्टूडेंट, गोविंद हल्दर ओल्ड स्टूडेंट, अशोक कुमार, साई कुमार, सौरभ कुमार। तो ये हैं टोटल 82 कमेंट्स जिन्होंने किए हैं। और आप लोग के कमेंट्स मैंने एक के पढ़े और जितना मुझे समझ में आया है कि आप में से काफ़ी लोग, आप में से जितने भी लोग हैं जिन्होंने कमेंट किए, जिन्होंने वीडियो देखा, एक बात तो समझ में आ गई कि मैंने कुछ तो सच में 6 साल में किया कि आप लोग मुझसे कनेक्टेड हैं और शायद मैं कुछ अच्छा पढ़ा लेता हूँ, जैसा कि रिस्पॉन्स, मतलब कुछ तो पढ़ा लेता हूँ जिससे कि आप लोग मुझसे पढ़ना चाहते हैं। वरना जैसे मैंने कहा ऑलरेडी बहुत प्लेटफॉर्म हैं और टीचर्स भी हैं जिन्होंने एमटेक भी किया हुआ है, जो पढ़ाते भी हैं, लेकिन आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, ये जान के मुझे बहुत अच्छा लगा। और यकीन मानिए इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला है, क्योंकि 1 साल से मैं ठीक तरीके से, देखा जाए बायजूस के बंद होने के बाद ठीक से जॉब नहीं है कोई, लेकिन फिर भी मोटिवेशन है कि मैं करूँगा, मतलब दिल से मुझे कुछ करना है। 2024 में किया था आप लोग के लिए, अब 25 में भी करना है। दोस्तों आप लोग के कमेंट्स तो पढ़े मैंने, लेकिन काफ़ी लोग कह रहे हैं टाइप 1 और टाइप 2, टाइप 3 भी हैं बट कम है, बट टाइप 1 टाइप 2 मैंने 3 ऑप्शन दिए थे। टाइप 1 था कि एक एक टॉपिक जो आपके एसएससी जी के सिलेबस में है उनको पहले पढ़ाऊं, ठीक है, फिर उनको पढ़ाने के बाद तुरंत ही उनका कराया जाए, टॉपिक पढ़ाया उसका प्रैक्टिस अगले दिन, टॉपिक पढ़ाया अगले दिन प्रैक्टिस। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने टाइप 1 भी कहा है, ठीक है। और टाइप 1 मैंने इसलिए भी कहा था कि ऐसा करेंगे टाइप 1, क्योंकि होता क्या है कि जो ह्यूमन ब्रेन होता है, अगर टाइप 2 की बात करें, टाइप 2 में क्या है कि पूरा सब्जेक्ट मैंने पढ़ा दिया आपको, सारे टॉपिक पढ़ा दिए एक सब्जेक्ट के, और कंप्लीट होने के बाद आपको उनके प्रैक्टिस कराया गया, कंबाइंड प्रैक्टिस। होता क्या है कि अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा ही रिस्पॉन्स रखेंगे, ठीक है, टाइप 2 में, यानी कि पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, मतलब जो वीडियो रिलीज किया उसको पढ़ें भी, ऐसे ही 719 व्यू अगर इस वीडियो पे हैं तो एटलीस्ट उस पर इतने हों, ठीक है, उनको पढ़ें, और फिर उनको पढ़े होंगे, तब अगर आप 1 हफ्ते बाद आप आएंगे तो आप उनकी जो प्रैक्टिस करेंगे तो उसका फायदा होगा। अगर मान लो उस वीडियो को बस आपने देख लिया कि सर ने चलो वीडियो डाला है देख लेंगे, और फिर प्रैक्टिस करने आएंगे तो उतना फायदा नहीं होगा। तो उस बेसिस पे टाइप 2 मैंने सोचा था कि नहीं कराऊंगा। लेकिन अगर मैं टाइप 1 टाइप 2 को मैच करूं तो टाइप 2 काफ़ी लोग कह रहे हैं, और मुझे भी लगता है कि एज अ टीचर, क्योंकि जो होता यही है, कोर्स में भी ऐसा होता है, पेड कोर्स में भी, क्योंकि इसका नाम ही क्रैश कोर्स है, एसएससी जेईई का फ्री क्रैश कोर्स। तो आपके कोर्स में भी यही होता है कि पहले आपको पूरा सिलेबस कराया जाता है और फिर उस सिलेबस के प्रैक्टिस करते हैं आप। तो ठीक है, मैं भी यही करूँगा। अब मैं आपको सीधे अपना प्लान बताता हूँ बिना टाइम वेस्ट करे, ठीक है। बट मैं कहूँगा जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोग कमेंट्स पढ़े, नाम पढ़े, वो मैं टाइम वेस्ट नहीं मानता, वो ज़रूरी था, मुझे करना था वो। और अब मैं आता हूँ इस पे। जी हाँ, तो जो मैं आप लोग के लेके आया हूँ एसएससी जेईई 2025 का कंप्लीट क्रैश कोर्स प्लान। अब देखिए एसएससी जी का एग्जाम आपका सीबीटी 1 जो है टेंटेटिव आपका जो डेट दी गई है एसएससी जेईई के द्वारा, और वो डेट है आप लोग की, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा इसकी कनेक्टिविटी का इश्यू है, 1 सेकेंड दीजिए मुझे बस। बायजूस का सिस्टम से आराम से काम चला रहा हूँ, ठीक है। बायजूस से बंदे को इसके सिस्टम से, देखिए आप लोग को पिछले साल ही पढ़ाया था और अब पूरा पढ़ाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम की डेट जो है सीबीटी 1, अभी जो टेंटेटिव डेट है सीबीटी 1 की एसएससी जेईई की, वो आपके 27 से 31 अक्टूबर है, ठीक है। और मैंने जो पूरा प्लान बनाया है, ठीक है, थ्योरी और प्रैक्टिस के साथ, ठीक है, वो पूरा प्लान जो है आपका, आप देखोगे तो आप कहोगे कि सर इतना बढ़िया प्लान। तो अभी आपके पास देखा जाए हिसाब से 3 मंथ्स हैं, 3 मंथ्स, मिनिमम 3 मंथ्स हैं आपके फॉर एसएससी जेईई, राइट। 3 महीने आपके पास हैं एसएससी जेईई 2025 के लिए। अब इन 3 महीनों में, क्योंकि एग्जाम की डेट ये है, सीबीटी 1 को भी पहले टारगेट करेंगे, फिर सीबीटी 2 भी करेंगे। तो जो मैंने प्लान बनाया, देखिए मैंने आपसे कहा था कि मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं वो हैं थर्मोडायनेमिक्स, आईसी इंजन, रेफ्रिजरेशन, पावर प्लांट और फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी, और इन्हीं सब्जेक्ट का जो वेटेज है टोटल वो है आपका
80%, राइट, एसएससी जी सीबीटी 1 में। ठीक है, तो अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स शुरू कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब इसमें आपका जो ये पूरा टॉपिक वाइज, ठीक है, अभी मैं टाइप 2 लेके चल रहा हूं। ठीक है, 28 जुलाई से 28 जुलाई ऑनवर्ड्स, ये थोड़ा जो डेट फॉर्मेट है आपका वो ठीक है, जुलाई के इसमें है, पहले आपका मंथ है, फिर डेट है, फिर ईयर है। ठीक है, ओके, MMDD ये फॉर्मेट आपका अभी मैंने इसमें लिखा हुआ डेट। तो 28 से आपकी वीडियो आना शुरू हो जाएंगी और इस डेट में कोई चेंज नहीं आएगा। 28 जुलाई को आपको बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की थ्योरी क्लास, ये सब थ्योरी आपको मिलेगी। ठीक है, पहले आपको थ्योरी मिलेगी बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। और देखिए, मैं आपसे फिर कहता हूं, ऐसा रिस्पॉन्स ही चाहिए जैसा आपने कल की वीडियो दिया था मुझे, सारी वीडियो पे थ्योरी आपकी रहेगी, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की पूरी बेसिक्स कराऊंगा, फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर सेकेंड लॉ, फिर एंट्रोपी एंड अवेलेबिलिटी, फिर प्योर सब्सटेंस। ये आपके 1 2 3 4 5 थ्योरी लेक्चर आपको 28 जुलाई से लेकर और 1 अगस्त तक आपको कंप्लीट हो जाएगा पूरा थर्मोडायनेमिक्स का। अब और ये ऑब्वियसली बात है, रिवीजन सॉर्ट ऑफ ही होगा, क्योंकि कंप्लीट तो पढ़ाना पॉसिबल नहीं, लेकिन ऐसा रिवीजन भी नहीं होगा कि भगा के रिवीजन करूंगा कि जल्दी जल्दी पढ़ा दिया, अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, लेकिन 5 वीडियो में आपकी पूरी थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो जाएगी। और उसको खत्म होने के बाद 2 अगस्त को जस्ट अगले दिन, ठीक है, 100+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको थर्मोडायनेमिक्स के कराए जाएंगे। अब वो चाहे 1 घंटे में हो चाहे 2 घंटे में हो, ये मेरा टारगेट है थर्मोडायनेमिक्स का। अब 2 अगस्त को ये खत्म हुआ। ठीक है, मैं गैप बिल्कुल नहीं लूंगा, तुरंत 3 अगस्त से ही आपके सेम आईसी इंजन का शुरू हो जाएगा। ठीक है, आईसी इंजन के थ्योरी लेक्चर्स होंगे। ठीक है, थ्योरी लेक्चर्स होंगे और उन थ्योरी लेक्चर्स में आपके एयर स्टैंडर्ड साइकिल पहला टॉपिक, ये सब सिलेबस को देख के बनाया मैंने। एयर स्टैंडर्ड साइकिल 3 अगस्त को उसका क्लास आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे। 4 अगस्त को आईसी इंजन परफॉर्मेंस, कंबशन इन पेट्रोल एंड डीजल इंजन 5 अगस्त को, कूलिंग एंड ल्यूब्रिकेशन 6 अगस्त को, 100+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ आईसी इंजन। यानी जैसे ही आपके ये आईसी इंजन के 1 2 3 4 लेक्चर में पूरा कंप्लीट करके दे दूंगा आपको। ठीक है, उसके तुरंत बाद आपको पूरे 100 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। लेकिन इसको फायदा उसी को मिलेगा जो ये 4 लेक्चर देख के आया होगा, जिनको पढ़ा होगा। तो मैं आप लोगों से बस वही रिक्वेस्ट करूंगा बार बार कि इनको पढ़ें। और देखिए, डेट में भी गैप नहीं, यानी मैंने सैटरडे संडे मंडे कुछ नहीं रखा है। ठीक है, आपसे भी उम्मीद है कि आप लोग भी हर दिन पढ़ें। ठीक है, क्योंकि समय हमारे पास कम है और मैं चाहता हूं कि सब्जेक्ट को ऐसा तैयार कराना है। फिर आपका रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, वेपर कंप्रेशन, रेफ्रिजरेशन, वेपर एब्जॉर्प्शन, गैस रेफ्रिजरेशन एंड मिसलेनियस रेफ्रिजरेशन, साइक्रोमेट्री, ये फिर से आपकी 4 लेक्चर हैं 8 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक। पूरी थ्योरी, इनकी थ्योरी हो जाएगी और फिर उसके बाद 100+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रेफ्रिजरेशन। इनको पढ़ोगे, आओगे अगले दिन, जब 5वें दिन आओगे तो आपको ये प्रैक्टिस होगा 12 अगस्त को। 12 अगस्त के बाद 13 अगस्त से शुरू हो जाएगा बॉयलर के 2 क्लास रहेंगे। एक में आपका बॉयलर क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स, दूसरे में बॉयलर फिटिंग्स एंड एक्सेसरी। ये 2 लेक्चर्स में आपको पूरा बॉयलर खत्म, फिर रैंकाइन साइकिल, फिर ब्रेटन साइकिल, फिर एयर कंप्रेशर और फिर स्टीम टरबाइन एंड देन नोजल। इसमें लेक्चर ज्यादा रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 लेक्चर आपके थ्योरी पढ़ाऊंगा आपको। और देखिए, 13 अगस्त से लेकर 19 अगस्त में पूरा खत्म। उसके बाद 100+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पावर प्लांट। ओके, 20 अगस्त। अब हम बात करेंगे आखिरी सब्जेक्ट जो मेरा है, थर्मल खत्म हो गया, अब बात करेंगे मशीनरी की, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी की। तो उसमें आपके जो भी टॉपिक्स हैं मैंने एज इट इज लिख दिए हैं। फ्लूइड प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स 21 अगस्त को मिल जाएगा आपको थ्योरी लेक्चर। ये सारे थ्योरी आपको मिल जाएंगे, पूरा थ्योरी है। ठीक है, थ्योरी लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। आप टॉपिक देख लीजिए, ये टॉपिक पूरे कराए जाएंगे और डेट दे दिए 30 अगस्त को। यानी मैं, आप देखिए, 27 जुलाई से शुरू होगा। मैं आपको 1 मिनट स्लाइड ले लेता हूं, जस्ट अ सेकेंड। ट्वेंटी सेवेंथ ऑफ जुलाई, राइट, 27 से शुरू हो रहा है कि 28 से, देख लेते हैं। 28 जुलाई से, सॉरी, 28 जुलाई से शुरू हो रहा है, 28 जुलाई टू 30 अगस्त, 30 अगस्त। ठीक है,
इसमें गैप नहीं रहेगा, चाहे मैं कहीं भी जाऊं मैं आपको वीडियो जरूर दूंगा। ठीक है, 28 जुलाई से 30 अगस्त आप लोगों को, अनटिल अनलेस कोई मेडिकल इमरजेंसी ना हो आप, ठीक है, प्रे करिएगा। ठीक है, तो आपको इन डेट में मिलेगा कंप्लीट थ्योरी प्लस प्रैक्टिस। अब आप कहोगे सर आप क्या करेंगे, आप तो सर ओके टाटा बाय बाय आपसे काम हो गया। नहीं, मेरा काम भी नहीं हुआ ना आपका काम हुआ है अभी खत्म। उसके बाद तो अगला प्लान शुरू होगा। उसके बाद मैं आपको लास्ट 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा। उसके बाद आपको कराऊंगा न्यू क्वेश्चंस। ठीक है, इस तरीके से बहुत कुछ चलेगा। मतलब आपका एग्जाम आपके जो है सितंबर में ये होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन, एंड फिर आपका अक्टूबर में तो एग्जाम है, तो अक्टूबर में आपका, ठीक है, अक्टूबर में आपके प्रैक्टिस सेशन चलेंगे। तो इस तरीके से ये मेरा पूरा प्लान है। और इसके मैं लास्ट में बता देना चाहता हूं कि इस पूरे प्लान में अक्टूबर में भी चलेगा, सितंबर में भी चलेगा, और अगस्त तक आपका थ्योरी प्लस प्रैक्टिस हो गया। आप लोगों से मुझे क्या चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए, जैसे आप लोगों ने कल की वीडियो में दिया। ऐसा नहीं कि सर कल की वीडियो में आ गए थे, वो तो आप इतने दिनों बाद मिले तो सोचा कि चलो देख लेते हैं क्या बता रहे हैं सर, है ना, उनको देख लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, आप लोगों के लिए सब किया जा रहा है। आप लोगों को चाहे देखिए, और हाँ एक और बात कि सारे थ्योरी लेक्चर जो होंगे, एक और बात, ऑल थ्योरी लेक्चर्स विल बी रिकॉर्डेड। ये सारे थ्योरी लेक्चर रिकॉर्डेड होंगे। क्यों, आप कहोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप? ऐसा इसलिए कर रहा हूं मैं, इसके पीछे कारण है। देखिए मैंने इतने समय से पढ़ाया और देखा भी है कि जब आप कोई थ्योरी लेक्चर पढ़ाते हैं, चाहे यूट्यूब पढ़ाएं चाहे पेड कोर्स में पढ़ाएं, तो ज्यादातर टाइम ना कन्वर्सेशन में चला जाता है लोगों से। ठीक है, डाउट्स तो होते नहीं है, बातें में ज्यादा करते हैं और टाइम वेस्ट हो जाता है जबरदस्ती का। अब देखिए हमारे पास समय है कि कम, ठीक है, आप कहोगे सर समय तो बहुत है, आप चाहो तो सितंबर तक ले जाओ इसको। देखो मेरा ऐसा मानना है कि थ्योरी एक बार आपने कर ली और थ्योरी में दे दी, तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो मैं चाहता हूं सितंबर अक्टूबर बढ़िया प्रैक्टिस के लिए रखा जाए और अगस्त तक ये सब थ्योरी वेरी खत्म कर दी जाए। ठीक है, लेकिन फिर भी थ्योरी लेक्चर्स रिकॉर्डेड जरूर होंगे, लेकिन उसके बाद भी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ थ्योरी ऑफ ईच सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी थ्योरी कंप्लीट होने के बाद, इफ देयर इज डाउट, अगर आपको डाउट है, ठीक है, देन अ लाइव डाउट सेशन हम रखेंगे। अगर कोई डाउट है, आपको किसी कंसेप्ट में डाउट है, तो एक लाइव डाउट सेशन भी रखा जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये भी मैं आप लोगों के लिए करूंगा। और फिर लाइव डाउट सेशन करके फिर हम मतलब उसी दिन रख लेंगे, सेम डे जिस दिन हमें प्रैक्टिस करना है। ठीक है, उसी दिन हम लाइव डाउट सेशन करेंगे। अगर कोई डाउट होगा, कोई कंसेप्ट में डाउट है, वो पूछ लेना और फिर हम प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इस तरीके से मैं सोचा, लेकिन थ्योरी क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड ही होंगी। और क्लास टाइमिंग क्या रहेगी? क्लास टाइमिंग बहुत ही अच्छी सोची है मैंने। आप लोग मुझसे देखिए बहुत पहले से जब पढ़ते थे, तो एक टाइमिंग मैंने रखी थी 1:05। मैं 1:05 नहीं, 1 बजे रखूंगा, या 1:05 ही रख लेते हैं। चलो 1:05 पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, उसको देखिएगा। और लाइव सेशन भी कोशिश करेंगे इसी टाइम पे रखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा प्लान समझ में आ गया है। और मैं चाहता हूं आप लोग बस इतना काम करें, इस वीडियो के अंत में यही चाहूंगा कि प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो एसएससी 2025 का फॉर्म भर चुके हैं और तैयारी कर रहे हैं, जो मेरे बारे में जानते हैं और सोच रहे होंगे सर गायब हो गए, सर तो गए, अब नहीं पढ़ेंगे, अब किसी और से पढ़ेंगे। तो आप उनको बता सकते हैं कि सर से अगर आपको थर्मल एफएम पढ़ना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। ये है मेरा प्लेटफॉर्म, मेरा और हाँ एक और चीज़, टेलीग्राम जरूर मेरा फॉलो करें। मैं टेलीग्राम बता देता हूँ आप लोगों को। मेरा जो पर्सनल टेलीग्राम है, काफ़ी कन्फ्यूज़न है क्योंकि जो बाईजूस के टाइम पे टेलीग्राम था वो उसका मैं एडमिन नहीं हूँ,
इसलिए मैंने अपना टेलीग्राम बनाया हुआ है और उस टेलीग्राम पे ही आप लोग ज्वाइन करें मुझे, ठीक है। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि उसी टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, सब कुछ शेयर करूंगा। तो मेरा टेलीग्राम है मैकेनिकल जेई प्रेप बाय विकास भदौरिया, यस। तो आप लोग प्लीज मेरा टेलीग्राम जरूर फॉलो करें। ये टेलीग्राम फॉलो करेंगे तो इसी पे आपको क्लास पीडीएफ वगैरह मिलेगी, मैकेनिकल जेई प्रेप बाय। और ये टेलीग्राम का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा, ठीक है। आप वहां से भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आप यहां से सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप इस टेलीग्राम को सारे लोग जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि क्लास पीडीएफ विल बी शेयर, क्लास पीडीएफ, जितनी भी क्लास की पीडीएफ हैं वो यहीं पे मिलेंगी आपको। तो अगर आप लोग इसको ज्वाइन नहीं करोगे तो पीडीएफ नहीं मिलेगी आप लोग, ठीक है। तो पीडीएफ के लिए आप इस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। सो दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको देखेंगे। और अगर कोई शिकायतें हैं आप लोग की, सर टाइप 2 वालों का सुन लिया आपने, हमारा नहीं सुना, तो अरे यार ये क्या हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा कट गया है, मैं कल भी कट गया था, पता नहीं क्यों। तो मैं यहां लिख देता हूं क्लास पीडीएफ विल बी शेयर्ड हेयर। यहीं पे आपको पीडीएफ मिलेंगी क्लास की, ठीक है। चलिए फिर, और हाँ, मैं फिर से बता देना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आप लोगों से, अच्छा हाँ, एक और बात लास्ट में, हो सकता है आप में से कई लोग सोचोगे सर अब अगली क्लास तो 28 जुलाई को होगी, तो कल से कोई क्लासेस नहीं होंगी। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, कल से ही, ठीक है, कल से ही, जब तक आपका ये नहीं मिल रहा लग रहा है, टुमारो ऑनवर्ड्स, यानी कि कल क्या है आपकी 23 है, 23 जुलाई टू 27, तब तक हम क्या करेंगे, इसमें कोई क्लास ही नहीं होगी क्या? हम लोग करेंगे 1 PM पे 1 बजे प्रैक्टिस सेशन। तो आप लोग दिन में आइएगा, अगर नहीं आ पाते हैं तो बताइए, फिर मैं कोई और टाइम रखूंगा, लेकिन अभी 1 बजे हम रखते हैं, कोशिश करिएगा आइएगा। और कोई और टाइमिंग है तो हम चेंज कर सकते हैं, दिस कैन बी चेंज, ठीक है, इट कैन बी चेंज। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई रिजिडिटी है यहाँ पर, इसीलिए अपना चैनल है। इट कैन बी चेंज अंडर सजेशंस, अगर आप सजेशन देंगे तो इस टाइमिंग को बदल देंगे। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस सेशन में कोशिश करिए लाइव आइए, ठीक है। आप लोगों से थ्योरी सेशन में लाइव आने की कोई वो नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस में कोशिश करें लाइव आए, ठीक है। तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच। एंड यानी कि कल से भी आपको क्लासेस मिलेंगी, और 28 से तो पूरा आपका क्रैश कोर्स 28 जुलाई से शुरू हो जाएगा। तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों से मिलता हूँ कल से। थैंक यू एवरीवन। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।